जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, असम राइफल्स के जवानों और पेंशनर्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। इसके बाद यदि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सरकार मान लेती है तो असम राइफल के जवानों और पेंशनर्स को सालों सालों की जो पुरानी मांग है उस मांग से निजात मिल सकती है, उनको बड़ी राहत मिल सकती है, उनको बड़ी सौगात मिल सकती है और उनकी सैलरी और पेंशन सेना के समान यानी जवानों और पेंशनर्स के समान हो सकती है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे असम राइफल के जवानों को भारतीय सेना के बराबर सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन देने की लंबित मांग पर 3 महीने में उचित फैसला लें। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठफालिया की खंडपीठ ने यह आदेश 28 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने चेताया कि अगर समय सीमा में फैसला नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट आ सकते हैं। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा की रक्षा का दायित्व निभाता है। ये बल प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसमें जो अधिकारी होते हैं वो भारतीय सेना के अधिकारी होते हैं। इसका परिचालन नियंत्रण सेना के पास रहता है। बल के जवान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेना के जवानों की तरह ही वेतनमान, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे और पेंशन की सुविधा दी जाए। और मांग जायज भी है क्योंकि पूरा कंट्रोल भारतीय सेना के पास है, फिर भी उनको अर्धसैनिक बल बना के रखा हुआ है। तो कब तक वो अपने आप को वंचित और शोषित महसूस करते रहेंगे। आखिरकार जवानों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको उचित समझा कि जवानों के साथ में ये क्या हो रहा है। काम पूरा वो भारतीय सेना के जैसे ही करते हैं, उसमें जो अधिकारी होते हैं वो भारतीय सेनाओं के ही होते हैं। केवल जवान जो होते हैं वो भी भारतीय सेना के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसी के अनुसार भर्ती होते हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं और जो सैलरी है जिसमें मिलिट्री सर्विस पे है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है और जो दूसरे भत्ते हैं वो भारतीय सेना के बराबर नहीं। इतना बड़ा भेदभाव एक ही देश में, एक ही जो सेना है उनके जवानों के साथ। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि असम राइफल के जवान सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों और जंगलों में तैनात रहते हैं, फिर भी उन्हें सेना के मुकाबले कम वेतन और भत्ते मिलते हैं। याचिका में 2016 से चल रही इस मांग पर विचार करने की प्रक्रिया में हो रही देरी को भी चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि आखिर इस मामले में फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। देखिए, 2016 से मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और एक बार मामला चला उसके बाद फिर से मामले में हो रही देरी पर चुनौती दी गई। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, 2016 से अभी तक आपने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि ये बल देश की सेवा में दिन रात लगा रहता है, खासकर पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट के कठिन हालात में। उनकी मांग जायज लगती है, सरकार को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। अदालत ने केंद्र को 90 दिन के अंदर नीतिगत फैसला लेने और उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अब नीतिगत फैसले में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ओआरओपी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो अब पेंशन और अलाउंस और पेंशन कितनी होगी, केंद्र सरकार अपनी जो मंजूरी है वो किस प्रकार जारी करेगी, क्या उनको भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आखिरकार 90 दिन का एक वक्त मिला है और इस वक्त में केंद्र सरकार को कुछ न कुछ फैसला लेके हाई कोर्ट के सामने जरूर रखना होगा, नहीं तो याचिकाकर्ता फिर से इस बात को चैलेंज करेंगे कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी, कोई फैसला नहीं लिया। इस पर हाई कोर्ट हो सकता है कि सख्त फटकार केंद्र को लगाए। तो इस आशय के साथ कि 3 महीने में सरकार को फैसला लेना है असम राइफल के जवानों और पेंशनर्स के लिए कि आप उनकी पेंशन और सैलरी और भत्ते जो सेना के जवानों और पेंशनर्स के बराबर करते हो या नहीं करते हो। अब इसमें
काम करेगा गृह मंत्रालय, अधिकारी होंगे भारतीय सेना के। तो दो अलग अलग यहाँ पे तंत्र है जो असम राइफल में काम करते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है और असम राइफल के जवानों को न्याय दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।